दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवनम्। सद्गुरु भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। साथियों, आज गुरुदेव दादू जी की कथा में हम गुरुदेव जी के शिष्य प्रयागदास जी के विषय में चर्चा करेंगे। प्रयागदास जी बिहानी महेश्वरी थे। वैश्य समाज से उनका ताल्लुक था और भगवान की आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। वो नित्य भारी भजन किया करते थे। उनका गांव करडोली गांव के रहने वाले थे। जब उन्होंने दादू जी महाराज के विषय में चर्चा सुनी तो वो दादू जी को से उपदेश लेने के लिए, दादू जी के शरण में आने के लिए और दादू जी को अपना गुरु बनाने के लिए सांवर आए। सांवर में दादू जी महाराज के विषय में पूछा तो दादू जी महाराज के बताया कि आश्रम पे नहीं, वो तो सांवर में झील पे तपस्या कर रहे हैं, ध्यानस्थ हैं, वही भक्ति कर रहे हैं। किसी ने सांवर में वो जिस छतरी पे गुरुदेव दादू जी भजन कर रहे थे उस छतरी को दिखा दिया कि वो सांवर में वो छतरी है। दूर से प्रयागदास जी ने उस छतरी को देख लिया। ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस छतरी पे जाने का रास्ता कहाँ है, यहाँ पानी है, झील है, क्या है, ये कोई भी किसी को आज का पूछा नहीं। वो आए और उनका दादू जी महाराज से मिलने का वेग इतना था, उनकी इच्छा इतनी थी, तीव्र इच्छा इतनी थी कि उनको ये पता नहीं कि वो झील के पास आए और झील पे भी चलने लगे। और झील पे चलते चलते वो गुरुदेव दादू जी के पास पहुंच गए। झील पे पानी था, पानी में उनके पैर नहीं डूबे, उनको पता ही नहीं चला कि मैं झील पे चल के आया हूँ। उन कमल के जैसे ऊपर पैर रख के चलते हुए, ऐसे पुष्पों के ऊपर पैर रखते हुए वो गुरुदेव दादू जी के पास पहुँच गए। जब गुरुदेव दादू जी के पास पहुँचे तो उन्होंने दादू जी को प्रणाम किया और वो हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। इसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने ध्यान खोला और ध्यान खोलने के बाद प्रयागदास से पूछा, भाई कैसे आया? सत्यराम करके उनका अभिवादन किया। तब प्रयागदास जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी सेवा चाहता हूँ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति का कोई रास्ता बताइए। प्रयागदास जी पहले ऐसे सख्त थे जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे, उन्हें और कोई भी मोह नहीं था। तब दादू जी महाराज ने देखा कि प्रयागदास पूर्णतः भाव विहोर हो रहा है और परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, इसकी आस्था शुद्ध है। तब दादू जी महाराज ने एक पद के उन्हें सुनाया। वो पद है, मैं मेरे मेहरा मध्य माही प्यूनेरा। ये पद दादूवाणी के पद संख्या 78 में आपको मिलेगी। आप दादूवाणी खोल के ये पूरा पद आप देख सकते हो। इस पद के माध्यम से दादू जी महाराज समझा रहे हैं कि जिस परमात्मा को तू खोजने की कोशिश कर रहा वो परमात्मा तेरे समीप ही है, ये बाहर कहाँ है, तेरे अंदर ही विराजमान है। तो ध्यान अवस्था लगाकर उसको देख, उसका भजन करके देख। इस पद के माध्यम से दादू जी महाराज ने जब प्रयागदास जी को समझाया
कि परमात्मा तुम्हारी प्राप्ति के लिए बाहर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं, समीप ही भगवान है। तब प्रयागदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूर्ण भाव देखकर उसके सर पे हाथ रख दिया और अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। सतराम नाम मंत्र का उपदेश देकर निर्गुण भक्ति में लगा दिया। ब्रह्म भक्ति करते रहे और भजन करते रहे। प्रयागदास जी जब तक गुरुदेव दादू जी महाराज सामर रहे, जब तक रोज नित्य सामर आते और दादू जी महाराज के दर्शन करते और भजन करते। इसी प्रकार प्रयागदास जी का जीवन चलता रहा। प्रयागदास जी दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 6वें से माने गए। इनके बाद में जब ये ब्रह्मलीन हुए और इनकी चिता को अग्नि दी गई तो इनकी माला भी इनके गले में थी, वो माला नहीं निकाली गई तो शरीर तो पूरे तरह से जल गया, लेकिन माला वैसी की वैसी रह गई। वो माला आज भी प्रयागदास जी की समाधि पर है। उनके साथ में प्रयागदास जी महाराज के संत परंपरा चली और संत परंपरा में उनके 8वें महंत नानोराम जी के नाम से हुए। वो भी बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली थे। 1874 में कोलिया ग्राम के नरेश ने उन्हें, जो जोधपुर नरेश मानसिंह के बहादुर सुधी, जोधपुर नरेश मानसिंह ने बहादुर सुधी कोलिया ग्राम की 75 बीघा जमीन उनको दान में दे दी आश्रम चलाने के लिए। इस प्रकार प्रयागदास जी की संत परंपरा आज भी चल रही है। प्रयागदास जी ने अपने श्रीमुख से एक वाणी भी लिखी है। वो वाणी माला और वाणी आज भी है। भक्तों, गुरुदेव दादू जी के जितने भी शिष्य हुए हैं सब एक से बढ़कर एक शिष्य हुए, जिनकी महिमा का बखान करना, जिनके गुणों का वर्णन करना संभव ही नहीं। प्रयागदास जी का मैंने संक्षेप वर्णन आपको सुनाया। प्रयागदास जी महाराज तपोनिधि थे और इसके बाद में दादू जी महाराज के मेन शिष्य माधवदास जी की कथा आने वाली। माधवदास जी भी दादू जी पर परम आस्था रखते थे। भक्तों, अब आगे की माधवदास जी की दादू जी महाराज को कैसे मिले वो आगे की कथा में आपको बताऊंगा, आगे के सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा। आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल को आप प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। दादू राम सतराम अवश्य लिखना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दादू राम सतराम। आपा मीत हरि भजे, तन मन तजो विकार, मेरे वीर सब जी